बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम यूनिट 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 14 है हमारे पास डेटा हैंडलिंग। तो देखें, इस यूनिट में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? देखिए, कहता है अरिथमेटिक मीन हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है। लेट सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है। देखें, इनकी अगर मैंने एवरेज निकालनी है तो मैंने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ का सम ले लेना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 वैल्यूज़ है, तो 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास इन वैल्यूज़ की एवरेज आ जाएगी और उसको हम कहते हैं मीन वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को तरतीब से लिखेंगे। पहले सबसे छोटी टर्म लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी टर्म, और एंड पे सबसे बड़ी टर्म आ जाएगी। पहले इनको तरतीब से लिखेंगे। तरतीब से लिखने के बाद हम देखेंगे जो दरमियान वाली वैल्यू आ रही होगी। जिस तरह देखें, 1 2 3 4 4 लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 4 राइट साइड पे, और दरमियान में हमारे पास 16 आ रहा है। तो जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे मीडियन। देखिए, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू of a data when the data is arranged in ascending or descending order। ये मीडियन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास होता है मोड। कहता है मोड इज़ द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा। डेटा में जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आ रही होगी उसे हम कहते हैं मोड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। तो इस डेटा में देखें हमारे पास ये जो 18 है, 18 सबसे ज़्यादा आ रहा है। देखें, 18 3 टाइम आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि इसका मोड हमारे पास 18 है। तो यह तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। फर्स्ट है हमारे पास मीन, सेकंड मीडियन, और थर्ड मोड। इस एक्सरसाइज में हमने यही तीन चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखें इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास ट्रू फॉल्स है। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है इनका हमने मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है। मीन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हमारे पास मीन इक्वल हो जाएगा, ऊपर देखें सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ आ रहा है, तो इन तमाम वैल्यूज़ का हम सम ले लेते हैं। 135 प्लस 270 प्लस 186 प्लस 309 प्लस 320 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5। यह 5 आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ का हम सम लेंगे तो इनका सम हमारे पास 1220 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। 5 को जब ऊपर वाली टर्म पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 224 आ जाएगा। यह हमारे पास मीन वैल्यू फाइंड हो गई है। इस तरह सेकंड पार्ट में ये हमें वैल्यूज़ दी हुई है, इनका हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7.36 प्लस 9.12 प्लस 6.01 प्लस 0.99 एंड प्लस 8.31 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ का हम सम लेंगे तो यह हमारे पास 31.79 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 5 को जब डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 6.358, ये हमारे पास मीन वैल्यू फाइंड हो गई है। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में यह देखिए, हमें वैल्यूज़ दी हुई है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास मिलीग्राम में आ रही है, दूसरी किलोग्राम में, तीसरी फिर ग्राम में आ रही है। तो इन तमाम वैल्यूज़ के देखें यूनिट अलग अलग आ रहा है। पहले मैंने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ के यूनिट सेम करने हैं। तो मिलीग्राम को भी मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ और किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। जब 1000 इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 18.25 ग्राम आ जाएगी। इसको भी ग्राम में लेके जाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह किलोग्राम में है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6000 ग्राम आ जाएगी। ये पहले से ही ग्राम में आ रही है। इसको भी ग्राम में लेके जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 1.55 ग्राम
और ये हमारे पास ग्राम में आ रही है। अब इनका मीन निकालने के लिए मीन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 18.25 प्लस 6000 प्लस 80 प्लस 1.55 एंड प्लस 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ का हम सम लेंगे तो ये इनका सम हमारे पास आ जाएगा 6144.8 डिवाइडेड बाय 5। और जब 5 को डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1228.96 ग्राम। पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें कह रहा है फर्स्ट 7 नेगेटिव इंटीजर। तो फर्स्ट 7 नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ का मीन निकालना है तो मीन हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ है डिवाइडेड बाय 7 आ गया। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ का हम सम करेंगे तो ये -28/7 आ जाएगा। और जब -28 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। 5 पार्ट में क्या था, प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 25 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं तो 10 और 25 के दरमियान प्राइम नंबर हमारे पास आ जाएंगे 11, फिर 13, 13 से आगे 17 आ जाएगा, 19 और 23। ये 5 हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। इनका मीन निकाल लेते हैं तो मीन इक्वल आ जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 5 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। ऊपर वाली वैल्यूज़ का हम सम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 5। 83 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो 16.6 हमारे पास इसकी मीन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पार्ट 6 में कहता है द फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर्स। तो फर्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे पास 1 होगा, 1 के बाद 4, 4 से आगे हमारे पास 9 आ जाता है, 16 25 36 एंड 49। यह हमारे पास फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए। इनका अब हमने मीन निकालना है तो मीन इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 एंड प्लस 49 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं 7 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। तमाम वैल्यूज़ का सम लेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय 7, 7 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में कह रहा है गिवन बिलो इज अ टेबल दैट शो द मार्क्स स्कोर बाय अहमद इन क्लास 6 एग्जाम। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथमेटिक्स। अब ये फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है उसके नंबर्स हैं तमाम सब्जेक्ट के, फिर मिड टर्म आ जाता है, फिर सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म के नंबर्स आ जाते हैं। हमने क्या किया, ये जो इंग्लिश के उसके तमाम टर्म्स के नंबर हैं ये इनकी हमने एवरेज फाइंड कर ली। एवरेज के लिए मैंने क्या किया, इंग्लिश के जितने स्कोर थे इनको आपस में ऐड किया तो 140 आ गया। कितनी टर्म्स आ रही थी 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास 35 आ गई। इस तरह उर्दू के भी हमने एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली तो वो 30 आ गई। साइंस के जो मार्क्स थे उनकी भी हमने एवरेज निकाली 40 आ गई। इस तरह मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं इनकी हमने एवरेज फाइंड की तो ये हमारे पास 46 आ गई है। फिर हमने फर्स्ट टर्म की एवरेज निकाली, फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स थे तमाम सब्जेक्ट के इनको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 151 डिवाइडेड बाय 4, 151 पे जब 4 को डिवाइड किया तो इसकी एवरेज 37.75 आ गई। फिर मिड टर्म की हमने एवरेज निकाली तो वो भी 37.25 आ गई। सेकंड टर्म की हमने एवरेज निकाली तो वो 34.25 आ गई। और फाइनल टर्म की एवरेज निकाली, इसके लिए मैंने तमाम टर्म्स को ऐड किया तो 167 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये 41.75 फाइनल टर्म की हमारे पास ये एवरेज आ गई है। अब नीचे इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में कहता है इन विच ऑफ द लैंग्वेज वाज अहमद एवरेज मार्क्स हाईएस्ट।
अभी लैंग्वेज की बात कर रहा है तो लैंग्वेज देखे इधर हमारे पास 2 लैंग्वेज दी हुई है, एक इंग्लिश है और दूसरी उर्दू है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों लैंग्वेज में से उसके किस लैंग्वेज में हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो देखिए इनकी हमने एवरेज इधर फाइंड की हुई है। उर्दू की उसकी एवरेज 30 आ रही है और इंग्लिश की 35 आ रही है। तो इंग्लिश में अहमद के हाईएस्ट मार्क्स हैं और वो हमारे पास आ रहे हैं इंग्लिश, इधर लिखेंगे इंग्लिश 35, ये हमारे पास उसके इंग्लिश की 35 एवरेज आ रही थी। फिर सेकंड पार्ट में क्या था, इन विच एग्ज़ाम डिड एमन स्कोर दी हाईएस्ट एवरेज। कहता है कि यह जो चारों एग्ज़ाम्स हैं इनमें से किस एग्ज़ाम्स में उसकी हाईएस्ट एवरेज आई है। तो देखें यह हमारे पास फर्स्ट एग्ज़ाम में 37 एवरेज आ रही है, सेकंड एग्ज़ाम में भी 37 आ रही है, थर्ड एग्ज़ाम में 34 और फाइनल एग्ज़ाम में उसकी एवरेज हमारे पास 41 आ रही है। तो फाइनल एग्ज़ाम की जो एवरेज है वो हमारे पास हाईएस्ट होगी। तो फाइनल एग्ज़ाम की उसकी एवरेज आ रही है 41.75। थर्ड पार्ट में क्या था, व्हाट वाज अहमद एवरेज इन मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो मैथमेटिक्स की एवरेज हमने बतानी है। तो मैथमेटिक्स की एवरेज देखें हमने फाइंड की हुई है, ये हमारे पास आ रही है 46। तो इस थर्ड पार्ट का जो आंसर है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 46 एवरेज आ जाएगी। फोर पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस इन अहमद एवरेज स्कोर ऑफ फाइनल एग्जाम एंड मिड ईयर एग्जाम। हमने फाइनल एग्ज़ाम के जो एवरेज स्कोर हैं और मिड ईयर एग्ज़ाम के जो एवरेज स्कोर हैं इनका हमने डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 41.75 में से 37.25 को मैंने माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस हमारे पास 4.5 फाइंड हो जाएगा। तो इस पार्ट का हमारे पास ये 4.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है, देखिए इसमें कह रहा है इन अ स्कूल कंपटीशन 3 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू गेस द वेट ऑफ बुक। The guess of the three children are 1 kilogram, 300 gram, फिर 1 kilogram, 250 gram and 1 kilogram and 500 gram. What is the mean of their estimate? यह जो तीनों हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनका हमने मीन फाइंड करना है। फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 किलोग्राम एंड 300 ग्राम। सेकंड आ रही है 1 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। और थर्ड वैल्यू आ रही है 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.300, इस वैल्यू को लिख लेते हैं 1.250 और यह आ जाएगी 1.500। अब हमने इनका मीन फाइंड करना है। तो मीन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1.300 प्लस 1.250 प्लस 1.500 डिवाइडेड बाय, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ का जब हम सम लेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा 4.05 डिवाइडेड बाय 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.350 आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे 1। देखिए पॉइंट से पहले 1 आ रहा है तो 1 किलोग्राम हो जाएगा और 350 ग्राम, यह हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट में हमें कह रहा है डेली वेजेस रिसीव बाय 7 वर्कर्स इज गिवन बाय। ये 7 वर्कर्स की हमारे पास डेली वेजेस है। हमने क्या करना है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। इस डेटा का हमने पहले मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन और फिर मोड फाइंड करना है। फर्स्ट मैं मीन फाइंड कर लेता हूँ। मीन आपको पता है सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा आ जाएगा 125 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 135 प्लस 120 एंड प्लस 130 डिवाइडेड बाय, कितनी टर्म्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है तो डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। इन तमाम वैल्यूज़ का जब सम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 910 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। 910 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो इसकी मीन वैल्यू हमारे पास 130 आ जाएगी। फिर हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन आपको पता है कि हमारे पास मिडल वैल्यू होती है। मिडल वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इस डेटा को अरेंज करते हैं।
तो देखें सबसे पहले मैं छोटी वैल्यू लिखूंगा। छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है 110, उसके बाद आ जाएगी 120, फिर 125, फिर 130, 135, 140 एंड लास्ट में लार्जर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150। अब देखें टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। 7 वैल्यूज़ में हमने मिडल वैल्यू ने फाइंड करनी है। तो देखें 3 वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, 3 राइट साइड पे, और ये हमारे पास इसकी मिडल वैल्यू आ जाएगी। तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा 130। फिर उसके बाद कहता है मोड फाइंड करना है। तो मोड हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जो डेटा में ज़्यादा मरतबा आ रही हो। तो देखिए इस डेटा में अगर हम देखें तो तमाम वैल्यूज़ ओनली वन टाइम आ रही हैं। तो इस केस में हमारे पास जो मोड होगा वो नन हो जाएगा। इस डेटा में हमारे पास मोड कोई नहीं आ रहा। अब फिर जो क्वेश्चन 7 है, कहता है द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स टेस्ट बाय 15 स्टूडेंट्स आर गिवन बाय। हमने क्या करना है, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ डेटा फाइंड करना है। ये हमारे पास मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आ गए। पहले हम इनका मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन आपको पता है हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ डेटा। इस डेटा का हम सम ले लेंगे 21 प्लस 27 प्लस 19 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 33 प्लस 7 एंड प्लस 10 डिवाइडेड बाय। ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 15 वैल्यूज़ हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ का जब हम सम लेंगे तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 345 डिवाइडेड बाई 15। 15 से डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू हमारे पास 23 फाइंड हो जाएगी। फिर हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू हम पहले लिखेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा स्मॉलर वैल्यू, उसके बाद 10, 10 के बाद 19। देखिए पहले स्मॉलर वैल्यू 7 आ गई, फिर 10, 10 के बाद हमारे पास 19 टू टाइम आ रहा है तो 19 लिख लेंगे। 19 के बाद हमारे पास आ रहा है 21, तो 21 ओनली वन टाइम आ रहा है। 21 के बाद 22 आ जाएगा। इसके बाद 22 के बाद हमारे पास 25 आ रहा है, और 25 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है। तो 25 को हम 3 टाइम लिखेंगे। 25 के बाद 26 एंड 26 के बाद हमारे पास आ जाएगा 27। 27 के बाद 28, 28 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है। 28 के बाद 30 आ गया, और लास्ट में 33। तो देखें तमाम वैल्यूज़ को हमने अरेंज करके लिख लिया। पहले स्मॉलर वैल्यू और लास्ट में लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है। अब हमने मीडियन निकालना है। मीडियन मिडल वैल्यू होती है। तो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ 15 है। 15 में से 7 वैल्यूज़ को मैं लेफ़्ट साइड पे छोड़ दूंगा और 7 वैल्यूज़ को राइट साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे छोड़ देते हैं। 1 इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वैल्यूज़ को राइट साइड पे छोड़ दिया। मिडल में हमारे पास 25 आ गया। तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा, मीडियन 25। फिर हमने फाइंड करना है मोड। तो मोड मैंने बताया जो डेटा में सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यूज़ आ रही हो। देखें 19 टू टाइम आ रहा है, 25 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, और 28 टू टाइम आ रहा है। तो ज़्यादा मरतबा हमारे पास 25 आ रहा है, तो इस डेटा में मोड हमारे पास 25 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14 है कंप्लीट हो गई है। इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी 14B के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।